ओम शांति। इस दुनिया के अंदर अभी बहुत लोग मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि आज सारे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है और इस महामारी के कारण ही बहुत सब डरे हुए हैं। जितने कि बीमारी से नहीं मरते, लेकिन उस कोरोना के डर से अर्थात डर के कारण ही कई लोग मरते हैं। तो क्यों ऐसा डर है, जबकि हमको सभी को पता है कि इस दुनिया में आए हैं तो हमें जाना भी है। इस चक्कर से कोई मुक्त हो नहीं सकता, तो हमें कभी भी ऐसे मौत से अर्थात मृत्यु से डरना नहीं है। कोई डर न हो, क्योंकि जाना तो है ही। उसके ऊपर एक छोटी सी मैं बहुत अच्छी स्टोरी कहूँगी। एक गांव में बहुत अच्छे बहुत बड़े एक आदमी ऐसे थे। वो अपना इतना सारा पैसा कमा कमा करके इकट्ठा किया। एक दिन वो गांव का सेठ बन गया और उसकी हवेली भी बहुत बड़ी थी। वो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह रहता था, जीवन गुजारता था बहुत प्रेम से। और एक समय ऐसा आया, ऐसा करते करते वो बहुत बड़ा सेठ ऐसा बन गया कि बहुत उसके पास मिल्कियत प्रॉपर्टी बहुत अधिक थी। लेकिन एक दिन उसके घर में दूसरे गांव से, दूसरे नगर से उसके घर में उसे मिलने आया। मिलते ही उसने सरल शब्दों में सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे गांव के बहुत बड़े एक सेठ थे, बहुत उन्होंने इतना सारा पैसा कमाया, इकट्ठा किया, लेकिन वो सेठ ने अपना शरीर छोड़ दिया। सारी मिल्कियत पैसा जो भी था सब कुछ यहाँ छोड़ के चला गया। तो जिस सेठ को उसने बात की, तो उसके अंदर वो ही संकल्प फिर चलने लगा कि क्या मैं भी ये मिल्कियत छोड़ के चला जाऊंगा, मेरा भी एक दिन मृत्यु होगा, मैं भी एक दिन मौत का शिकार बनूंगा। तो उसको मौत का एक ऐसा डर आ गया और डर के कारण वो इतना सारा अंदर चिंता करने लगा, बहुत सोच में चला गया कि अब मैं क्या करूं। क्या मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, अपने परिवार को छोड़ के जाऊंगा, अपनी मिल्कियत को इतनी सारी कमाई की है, रात दिन मेहनत करके उसको भी छोड़ के चला जाऊंगा। तो उसके कारण वो सोच 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 कर वो व्यक्ति बीमार हो गया। और जब बीमार हुआ तो वो डॉक्टर के पास भी जाता है। डॉक्टर ने भी उसको ट्रीटमेंट किया, दवा दी, लेकिन उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। कम तो नहीं हुई, लेकिन और भी बीमारी का बढ़ावा होता गया। कारण क्या? कारण सिर्फ एक यही है कि वो अंदर वो ही सोचता रहा कि मैं मर जाऊंगा, मौत का शिकार बन जाऊंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, परिवार छोड़ के चला जाऊंगा, इतनी मिल्कियत छोड़ के जाऊंगा। तो बस उसी सोच में वो बहुत बीमार, उसको कोई दवा की असर नहीं होती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसके घर के पास से ही वहां से एक साधु गुजर रहा था। तो साधु को उन्होंने कुछ बुलाया, उनके घर वालों ने। और घर वालों ने जैसे ही बुलाया, साधु ने उसके घर में एंट्री ली, उनसे मिला जो सेठ बीमार थे। तो सेठ ने साधु से कहते हैं, वो सेठ जी कहते हैं कि पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, कौन सी बीमारी है, क्या करूं। वो तो बिल्कुल सूखी लकड़ी के जैसा उसका शरीर हो गया था, शरीर सूखता जा रहा था। तो साधु तो समझ गया, साधु को उसको बीमारी पता पड़ गई। तो साधु ने कहा, सिर्फ तेरे इलाज इस बीमारी का बहुत आसान है
और ये बीमारी इतनी सरलता से आपके शरीर से दूर हो जाएगी, आप इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है कि एक न एक दिन मैं जाऊंगा सही इस दुनिया से, लेकिन ये सब छोड़ के जाऊंगा। मृत्यु तो होना ही है, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो मैं जरूर जाऊंगा। बस सिर्फ इतना आपको जोर से रोज बोलना है, मृत्यु जब आएगी तो मैं प्रेम से चला जाऊंगा। मृत्यु जब आएगी तो मैं प्रेम से चला जाऊंगा। इतना वो सब कहते कहते उसने ऐसा पाठ पक्का करवाया और वो जोर से बोलने को कहा साधु ने। और वो सेठ जो था वो रोज जोर जोर से बोलने लगा कि मृत्यु जब भी आएगी तो मैं प्रेम से चला जाऊंगा, मृत्यु जब भी आएगी तो प्रेम से चला जाऊंगा। इतना कहते कहते उसके अंदर जो मृत्यु का डर था वो निकल गया और बीमारी से वो मुक्त हो गया। शरीर भी अच्छा स्वस्थ होता गया। फिर एक सप्ताह के बाद फिर वो ही साधु वहां से गुजर रहा। फिर वहां से उसको सेठ से मिलने आया। सेठ से जब मिला तो वो सेठ कहता है साधु से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि शुक्रिया, आपने मेरे को इस बीमारी से मुक्त कर दिया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, अब मेरे को कोई तकलीफ है ही नहीं। आपकी दवा मेरे को बहुत अच्छा इस बीमारी से मुक्त कर दिया। तो साधु कहता है मैंने तो कोई दवा दी ही नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ आपको क्या कहा कि मौत से डरना नहीं है, मौत को सामने चैलेंज करो कि वो जब भी आएगी तब मैं प्रेम से खुशी से जाऊंगा। बस इतना कहना है। तो सेठ उसके लिए बहुत खुश हो गया, उसको बहुत धन्यवाद करता है। अब इस छोटी सी स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? कोई भी परिस्थिति से, कोई भी बातों से, कोई भी मृत्यु से हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि बीमारी से हम इतने लोग इतने नहीं मरते हैं, लेकिन आज उसके डर से बहुत लोग मर रहे हैं। तो हमें कभी भी डरना नहीं है, निर्भय होके रहना है, निडर होके रहना है। क्यों? परमात्मा को हमेशा के लिए हम साथी अपना बनावें। और जब भगवान को हम साथी बनाते हैं तो भगवान की हमको विशेष ऐसी एनर्जी मिल जाती, शक्ति मिल जाती, जिस शक्ति के आधार से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डर नहीं। क्योंकि मौत तो सबका आना ही है, आज नहीं तो कल। इसलिए हमें निश्चिंत होकर के जीना है, खुश में रहें, मौज में रहें, मस्त रहें। ये है अपनी सच्ची जीवन। ओम शांति।